Hello students, now let's continue with our next topic, that is how this van der Waal gas equation can explain the real gases behavior. देखिए लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेटा कि हम कैसे वैन डर वाल गैस इक्वेशन डेराइव कर सकते हैं, यानी कि कैसे एक ऐसी इक्वेशन डेराइव करेंगे जो कि रियल गैसेस का बिहेवियर एक्सप्लेन कर सकती है, रियल गैसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करती है। तो अगर हम देखिए हमने वैन डर वाल इक्वेशन डेराइव किया था, अब सारे मेरे साथ बोलेंगे क्या था वैन डर वाल गैस इक्वेशन बेटा, दैट वाज P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू V minus NB is equals to nRT for n moles of gas। और अगर वही 1 मोल ऑफ गैस होगा तो ये n आपका क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। एज यूजल सारे टर्म्स वही कॉमन टर्म्स है, P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, A और B वैन डर वाल गैस कांस्टेंट है, वैन डर वाल कांस्टेंट है, A फॉर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस एंड B फॉर मॉलिक्यूलर वॉल्यूम्स, n नंबर ऑफ मोल्स, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और T आपका टेम्परेचर है, राइट और आइडियल गैस इक्वेशन हमें सबको पता ही है, PV इज इक्वल्स टू nRT। तो आज हम देख लेते हैं कि कैसे ये वाला इक्वेशन जो रियल गैसेस का बिहेवियर है उसको एक्सप्लेन करता है। अब रियल गैसेस का क्या बिहेवियर था, अगर हम बात करें रियल गैसेस हम सबको पता है कि डेविएट करती है आइडियल गैस से। तो रियल गैसेस की अगर हम बात करें तो रियल गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, और उस डेविएशन को हमने मैथमेटिकली किस टर्म में एक्सप्रेस किया था, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, राइट बेटा। तो हमने इसको एक्सप्लेन किया था कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की टर्म्स में, और फिर एक प्लॉट हमने ड्रॉ किया था बिटवीन Z एंड P फॉर प्रेशर। तो इधर हमने y एक्सिस पे रखा था Z और x एक्सिस पे रखा था प्रेशर, ये था बेटा कर्व, राइट। इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे Z वॉज 1, इस पॉइंट से अबव Z वॉज ग्रेटर देन 1 और इस पॉइंट से बिलो Z वॉज लेस देन 1। तो जिन गैसेस के लिए Z 1 है, क्योंकि Z क्या है, आप कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z देखो क्या है बेटा, PV इज इक्वल्स टू RT फॉर 1 मोल ऑफ गैस, और यू कैन से V रियल बाय V आइडियल। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो Z अगर लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, इसका मतलब गैस कौन सी डेविएशन शो करती है, नेगेटिव डेविएशन। तो बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं जो प्योरली पॉजिटिव डेविएशन शो करती हैं, लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम। सो ये Z का की वैल्यूज़ आती है P के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन के लिए, ये आती है H2 के लिए, हीलियम के लिए। सो दिस इज़ फॉर हाइड्रोजन एंड दिस इज़ फॉर हीलियम, पहली चीज़, राइट बेटा। अब हम देखते हैं कि बाकी गैसेस का ये बिहेवियर कैसा होता है, किस तरीके से प्लॉट आता है। जैसे CN2 है, CH4 है, इन सब का कैसे बिहेवियर रहेगा। N2 द ग्राफ गोज लाइक दिस, ये N2 के लिए हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें CH4 की, तो CH4 का ग्राफ इस तरीके से जाता है बेटा, दिस इज़ फॉर CH4। तो आप देख सकते हैं कितना कलरफुल, कितना डिफरेंट टाइप का ग्राफ डिफरेंट रियल गैसेस के लिए हमें मिला है, ठीक है। अब अगर हम इन वैल्यूज़ को देखें, पहली चीज़ तो देखो रियल गैसेस के केस में Z या तो ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1। Z अगर 1 के इक्वल है, यानी कि कौन सी गैस है वो, आइडियल गैस। तो ये वाला जो प्लॉट है Z जहाँ पे थ्रू आउट 1 है, दैट इज़ फॉर आइडियल गैस। और रियल गैसेस के लिए Z हमेशा क्या होता है, फॉर रियल गैसेस Z इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 और Z इज मानी आइदर ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, या तो बड़ा होगा या छोटा। अगर बड़ा होता है तो पॉजिटिव डेविएशन, छोटा होता है तो नेगेटिव डेविएशन। अब अगर इस ग्राफ को हम स्टडी करें, एक बहुत ही कम टेम्परेचर पे, वेरी लो प्रेशर, Z आपका सारी गैसेस के लिए यहीं से स्टार्ट हो रहा है तो 1 है, ठीक है। फिर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा लेकिन कम ही प्रेशर है, लो प्रेशर पे क्या है, हाइड्रोजन हीलियम एक्सेप्शन है, उनका हम सेपरेट केस डिस्कस करेंगे। बाकी सब केसेस में देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, ये वाला जो पॉइंट है, इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, वेरी लो प्रेशर, राइट बेटा। इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, लो प्रेशर, और इस पॉइंट की इस एरिया को हम बोलेंगे हाई प्रेशर, राइट। तो आपने देखा अगर हम चेक करें वेरी लो प्रेशर
Z ऑलमोस्ट 1 है, मीन्स रियल गैसेस ऑलमोस्ट कैसे बिहेव करती हैं, आइडियल गैसेस की तरह। और जब आपका प्रेशर लो है, मानी बहुत कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं, तो Z उस केस में क्या रहता है, लेस देन 1, मोस्ट ऑफ द गैसेस एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। और जब हम हाई प्रेशर की बात करें तो Z क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 1 हो जाता है। तो 3 केसेस हैं हमारे पास, इन तीनों केसेस को हम स्टडी करते हैं सेपरेटली 1 बाय 1, और हम देखते हैं कि कैसे ये वाला इक्वेशन इन तीनों केसेस को एक्सप्लेन करता है। राइट बेटा, तो टोटल मिला के अपने पास 4 केस बनेंगे। कैसे, एक बहुत लो प्रेशर का, एक लो प्रेशर का, एक हाई प्रेशर का, और एक सेपरेटली केस बनेगा हाइड्रोजन और हीलियम का। राइट, तो यहाँ पे 4 केसेस बनते हैं। केस 1 क्या होगा, तो आज का अपना टॉपिक क्या है, पहले तो वही लिख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ रियल गैस बिहेवियर बाय यूजिंग वैन डर वाल इक्वेशन। सो explanation of real gas behavior by using van der Waal equation, राइट। वैन डर वाल इक्वेशन को यूज़ करके कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो 4 केसेस बनेंगे बेटा टोटल। केस 1 क्या होगा, केस 1 होगा हमारा वेरी लो प्रेशर वाला, राइट। और यहाँ पे जब हम लो प्रेशर रखेंगे टेम्परेचर वुड बी वेरी हाई, हाई टेम्परेचर। केस 2 क्या होगा, लो प्रेशर ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर। केस 3 क्या होगा, हाई प्रेशर, ये वाला, इस एरिया वाला। ये केस 1 है, ये केस 2 है और ये केस 3 है, हाई प्रेशर ऑर्डिनरी टेम्परेचर। राइट बेटा, और केस 4 क्या होगा, सेपरेटली फॉर H2 एंड हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चारों केसेस में देखते हैं। केस 1 बहुत क्लियरली हमें पता है, जहाँ पे रियल गैस के लिए क्या हो जाता है, Z की वैल्यू 1, मीन्स रियल गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस, वो हमें इस इक्वेशन से बताना है। केस 2 जहाँ पे प्रेशर लो है, आप देख रहे हो Z इज़ लेस देन 1, तो Z लेस देन 1 क्यों आता है वो भी हमें इस इक्वेशन से बताना है। केस 3 मीन्स हाई प्रेशर, Z इज़ ग्रेटर देन 1, बढ़ गया है, वो क्यों हुआ वो भी बताना है। चौथा केस कि हाइड्रोजन और हीलियम के केस में why Z is always greater than 1, so that we need to explain by using this van der Waal gas equation. So now let's take these cases one by one. First let's study case 1 by using van der Waal gas equation. सबसे पहले हम केस 1 लेते हैं। केस 1 क्या है बेटा, वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, राइट। अगर हम बात करें बहुत लो प्रेशर है और हाई टेम्परेचर है, इसका मतलब वॉल्यूम क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। सो पहली चीज़ हमारा क्या है, यहाँ पे प्रेशर क्या है बेटा, वेरी लो, टेम्परेचर क्या है, वेरी हाई, राइट। तो वॉल्यूम डेफिनेटली क्या होगा, वेरी हाई, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर के तो डायरेक्टली है और प्रेशर के इन्वर्सली, ये कम तो ये ज़्यादा, ये ज़्यादा तो ये ज़्यादा। रीज़न क्या है, बिकॉज प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, बॉयल्स लॉ, एंड टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, चार्ल्स लॉ, ठीक है। तो ये कम तो ये ज़्यादा, ये ज़्यादा तो भी ये ज़्यादा, तो यानी कि वॉल्यूम क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा। अब वैन डर वाल गैस इक्वेशन देखो बेटा, वैन डर वाल गैस इक्वेशन क्या है, P प्लस, अगर हम यहाँ से देखें क्या बन गया है, P प्लस ए एन स्क्वेयर बाई वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी। फाइन, एंड लेट्स से दैट n इज इक्वल्स टू 1, मान लीजिए n क्या है, 1 है। तो उस केस में जहाँ 1 है n, आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। क्लियर है, सिंपल हमने किया है, n की जगह क्या रखा है, 1। नाउ बिकॉज वॉल्यूम इज़ वेरी हाई, तो वॉल्यूम इतना ज़्यादा है कि b क्या बन जाएगा उसके सामने, निग्लिजिबल बन जाएगा, राइट। सो बिकॉज v इज़ वेरी हाई, बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, v माइनस बी इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू v। सो b कैन बी निगलेक्टेड, b को क्या कर दिया बेटा,
निगलेक्ट कर दिया है, राइट। दूसरा, बिकॉज वॉल्यूम इज वेरी हाई, सो ए बाई वी स्क्वायर, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो किसी टर्म को बहुत बड़ी टर्म से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली बड़ा छोटा टर्म मिलेगा। सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली, और दिस कम्स आउट टू बी वेरी स्मॉल, ये क्या आएगा, बहुत स्मॉल आएगा। कैन बी निगलेक्टेड, कैन बी निगलेक्टेड, इसको भी क्या किया जा सकता है, निगलेक्ट। सो p माइनस ए बाई वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू p, p के इक्वल हो गया। अब देखो, बाय पुटिंग, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज टर्म इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। बाय पुटिंग इक्वेशन 2 and 3, बाय पुटिंग इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख देते हैं 2 और 3 को, क्या बन जाएगा, p प्लस ए बाई वी स्क्वायर, सॉरी प्लस है, इज अप्रॉक्सीमेटली p प्लस ए बाई वी स्क्वायर क्या बन गया बेटा, p इंटू v माइनस बी क्या बन गया, v इज इक्वल्स टू आर टी। क्लियर है सबको, ये क्या बना इक्वेशन, पी वी इज इक्वल्स टू आर टी। अब थ्रू आउट आर टी से डिवाइड करते हैं, so this becomes PV by RT is equals to RT by RT means 1, और PV by RT क्या है बेटा हमारा, compressibility factor, so this implies PV by RT is equals to compressibility factor Z is equals to 1, और 1 किस केस में होता है, आइडियल गैस के केस में। this implies at very low pressure real gases behave like ideal gases, और यही हमेशा हम कहते हैं कि रियल गैसेस आइडियल गैसेस की तरह बिहेव करती है एट वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर। तो ये सिचुएशन, ये केस हमने प्रूव कर दिया है एंड दैट इज बीइंग प्रूव्ड बाय यूजिंग वैन डर वाल गैस इक्वेशन। तो केस 1 देखो बड़ा इजीली वैन डर वाल गैस इक्वेशन ने प्रूव कर दिया है कि अगर प्रेशर बहुत कम है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो रियल गैसेस उस केस में किसकी तरह बिहेव करेंगी, आइडियल गैसेस की तरह। और बहुत इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन कैसे बनता है, कई बार आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि प्रूव दैट एट वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर द रियल गैसेस बिहेव लाइक आइडियल गैसेस। तो ये आपने उस टाइम पे एक्सप्लेनेशन देना होगा। नाउ लेट्स गो फॉर केस नंबर 2, इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा आप अपनी नोटबुक में। लेट्स गो फॉर द केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है, अब मैं इसको रब कर देती हूँ। ये हमारा केस नंबर 2 है, लो प्रेशर वाला। आप खुद ही देख सकते हैं, लो प्रेशर पे अगर हम देखें Z की वैल्यू क्या है बेटा, Z की वैल्यू लो प्रेशर पे लेस देन 1 है, कम है, 1 से क्या है, कम है। तो अब अपना सेकेंड केस क्या आता है, केस नंबर 2 इज एट लो प्रेशर। क्या आ गया कि लो प्रेशर अगर है और टेम्परेचर कैसा है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर, राइट बेटा। तो उस केस में क्या होगा, प्रेशर लो है, P क्या है, लो, ठीक है। सो डेफिनेटली V क्या होगा, वॉल्यूम मस्ट बी हाई, बिकॉज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। प्रेशर कम है तो वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा, राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू वैन डर वाल गैस इक्वेशन, वैन डर वाल इक्वेशन मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। वैन डर वाल इक्वेशन के हिसाब से इफ़ n इज इक्वल्स टू 1, अगर नंबर ऑफ मोल्स क्या है 1, तो इक्वेशन क्या बनेगा बेटा, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी, राइट। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। ये क्या है बेटा, इक्वेशन 1 है। अब क्योंकि वॉल्यूम हाई है, वॉल्यूम इज हाई, सो बिकॉज V इज हाई, क्या होगा अगर वॉल्यूम हाई है तो V माइनस बी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू V। मीन्स हमने किसको निगलेक्ट कर दिया है, B को निगलेक्ट कर दिया है। दिस इम्प्लाइज B कैन बी निगलेक्टेड, B को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, राइट बेटा। नाउ बाय पुटिंग दिस, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, बाय पुटिंग 2 इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, एक में रख देते हैं 2 की जगह। 2 क्या है, V माइनस बी, V माइनस बी किसके इक्वल हो गया, V के इक्वल हो गया। तो यहाँ हम रखेंगे V,
हम क्या रखेंगे बेटा, v, और वही z की वैल्यू निकाल के देखते हैं. सो क्या बना इक्वेशन, p प्लस a बाई वी स्क्वायर इंटू v माइनस b क्या हो गया बेटा, v इज इक्वल्स टू आर टी. दिस इम्प्लाइज डिवाइडेड बाय आर टी. थ्रू आउट हमने किससे डिवाइड कर दिया है, आर टी से. क्या बन जाएगा, पहले डिवाइड करने से पहले इनफैक्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दिस इम्प्लाइज, इसको ओपन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, पी वी, पी इंटू वी प्लस ए बाय वी इज इक्वल्स टू आर टी. अब हम थ्रू आउट आर से डिवाइड करते हैं. सो डिवाइडेड बाय आर टी. आर टी से हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया. ये इक्वेशन क्या बन गया है, पी वी बाई आर टी प्लस ए बाय वी इंटू आर टी. इसको भी आर टी से डिवाइड किया, इसको भी किया और खुद को भी कर दिया, आर टी बाय आर टी एंड दैट इज इक्वल्स टू 1. ठीक है. अब हमें पता है कि पी वी बाय, बिकॉज पी वी बाय आर टी इज इक्वल्स टू कितना होता है बेटा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर z. सो दिस इज z प्लस ए बाय वी इंटू आर टी इज इक्वल्स टू 1. तो z इज इक्वल्स टू 1 माइनस ए बाय वी इंटू आर टी. तो आप मुझे बताइए, इसको देख के क्या लग रहा है कि z जो आएगा, z विल ऑलवेज बी लेस देन 1 एट लो प्रेशर. तो अगर हम देखें z की वैल्यू क्या होगी, z इज ऑलवेज लेस देन 1 माइनस समथिंग मीन्स 1 से लेस, 1 स्मॉलर देन लेस 1. सो लेस देन 1, सो z इज़ लेस देन 1. और यही तो है हमारा लो प्रेशर के केस में कि z की जो वैल्यू होगी वो 1 से क्या होगी बेटा, कम होगी. तो वो चीज़ हमने यहाँ से एक्सप्लेन कर दी है. अब जैसे क्वेश्चन आपका बनता है, डायरेक्टली एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है, एट लो प्रेशर द वैल्यू ऑफ और द इक्वेशन एट लो प्रेशर द इक्वेशन विच डिफाइन CH4 गैस. क्वेश्चन क्या है आपका कि एट लो pressure equation which defines or which explains the behavior of CH4 gas क्या होगा. 4 इक्वेशन गिवन है. पहला PV is equals to RT, दूसरा P प्लस A बाई वी स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल्स टू RT, या कुछ थोड़ा सा मॉडिफाई करके समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ दे दिया है. ठीक है. तीसरा क्या होगा आपका, P इंटू वी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी. और फोर्थ क्या होगा, ऑल ऑफ दीज और समथिंग लाइक दिस, ऐसा होगा. तो अब आप देखो लो प्रेशर पे अगर हम देखें तो कौन सा टर्म हमने निगलेक्ट किया है, बी का मतलब V माइनस बी आपका क्या हो जाता है, V. तो ये आपका आंसर कर जाएगा. और मान लो मोर देन 1 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शंस, तो एक ऑप्शन इसमें ये भी आ सकता है, पी वी बाई आर टी प्लस ए बाई वी आर टी इज इक्वल्स टू 1. देखिए ये वाली इक्वेशन तो रही ये बेटा, ये जो कि इस केस में प्रूव हो रही है. और ये इक्वेशन क्या है, ये पी वी बाई आर टी प्लस ए बाई वी आर टी इज इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पे मोर देन 1 ऑप्शन में ये 2 करेक्ट ऑप्शन आपके आ जाएंगे, राइट. सो दिस वे वी कैन एक्सप्लेन केस 2 एंड दिस वे द रियल गैसेस बिहेवियर कैन ईजिली बी एक्सप्लेन्ड. अब हम चलते हैं केस 3 पे. तो ये सेकेंड केस हो गया है कि लो प्रेशर पे कैसे एक्सप्लेन करता है. नाउ लेट्स गो टू द केस 3. केस 3 क्या था बेटा, हाई प्रेशर. कि प्रेशर क्या है इस केस में, बहुत ज़्यादा है. तो हाई प्रेशर पे क्या होगा एक बार देख लेते हैं हम लोग. केस 3 एट हाई प्रेशर. हाई प्रेशर पे क्या होगा, हाई प्रेशर की अगर हम बात करें तो क्या होता है बेटा, प्रेशर अगर ज़्यादा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा डेफिनेटली. सो इफ P इज हाई, V is low, volume will be low, right? Because P is inversely proportional to volume at constant temperature. ठीक है. Now according to van der Waal gas equation, van der Waal equation क्या बनेगा, for n is equals to 1. अगर number of moles 1 है तो इक्वेशन क्या बन गया, अब तक तो आप सबको याद हो गया होगा ये इक्वेशन, A by V square इंटू V माइनस B इज इक्वल्स टू RT. राइट बेटा. अब देखो क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो प्रेशर के सामने ये वाला टर्म निगलेक्ट किया जा सकता है. नाउ बिकॉज P इज़ वेरी हाई, सो P माइनस और P प्लस A बाई वी स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू P.
थोड़ा सा ऐड भी करेंगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मीन्स सो ए बाई वी स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड, को निगलेक्ट हम कर देते हैं, राइट. दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. बाय पुटिंग इक्वेशन 2 in 1, बाय पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, 2 को हम 1 में पुट करते हैं, क्या बनेगा देखते हैं. सो इसकी जगह ये रखना है, इसकी जगह क्या रखेंगे p, तो ये बन गया p इंटू वी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी. डिवाइडेड, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पी वी माइनस पी बी इज इक्वल्स टू आर टी. सो डिवाइडेड बाय आर टी थ्रू आउट, डिवाइडेड बाय आर टी, क्या बनेगा पी वी बाई आर टी माइनस पी बी बाई आर टी इज इक्वल्स टू आर टी बाई आर टी. और आर टी बाई आर टी क्या बन गया बेटा 1. अब हमें पता है बिकॉज पी वी बाई आर टी इज इक्वल्स टू जेड, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है. सो दिस इम्प्लाइज, इसकी जगह हमने रखा जेड माइनस पी बी बाई आर टी इज इक्वल्स टू 1. अब आप देखिए जेड क्या आ गया, जेड इज इक्वल्स टू 1 प्लस पी बी बाई आर टी, मीन्स 1 प्लस समथिंग, 1 में चाहे 0.0001 भी ऐड करेंगे तो ग्रेटर देन 1 ही आएगा. सो दिस इम्प्लाइज z इज ग्रेटर देन 1, और यही होता है हाई प्रेशर पे z क्या हो जाता है ग्रेटर देन 1. सो दिस वे दिस वैन डर वाल गैस इक्वेशन एक्सप्लेन्स दिस रियल गैस बिहेवियर. इसको बहुत ईजीली ये रियल गैस बिहेवियर को क्या कर रहा है बेटा एक्सप्लेन कर रहा है. तो यहाँ से हमने 3 केसेस में रियल गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन किया है. अब बच गया हमारा ग्रीन वाले यानी कि हाइड्रोजन एंड हीलियम. सो नाउ लेट्स टेक केस 4, हाउ दिस और वाई z इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 फॉर H2 एंड हीलियम. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका H2 और हीलियम के लिए z हमेशा ग्रेटर देन 1 क्यों आता है. तो केस 3 तक आपको क्लियर हो गया है, आप इसके नोट्स बना लीजिएगा प्रॉपर. नाउ लेट्स गो टू द केस 4, why z is always greater than 1 for hydrogen and helium. So अब हम चलते हैं केस 4 पे. केस 4 क्या है आपका, केस 4 क्या है, फॉर H2 and helium z is always greater than 1. why, कई बार तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ऐसा क्यों होता है, और ये वे हमारा केस 4 भी है तो वी हैव टू एक्सप्लेन इट. अब आप सिचुएशन देखिए, हाइड्रोजन का साइज होता है इतना सा, ठीक है, ये एक H2 मॉलिक्यूल है, ऐसे दूसरा H2 मॉलिक्यूल है, ऐसे ही तीसरा H2 मॉलिक्यूल है. तो अगर हम बात करते हैं इन H2 मॉलिक्यूल्स की, इसकी बात करें हम H2 मॉलिक्यूल्स की, दे आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज. इनके बीच में दे आर हैविंग वेरी वीक, छोटा साइज है. साइज क्या है, ऐसे हीलियम का केस ले लो, ये हीलियम है, वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा होता है, वेरी स्मॉल, ये भी बहुत छोटा है, ये हीलियम है, ये भी बहुत छोटा है, दोनों ही बहुत छोटे हैं. सो वेरी वीक वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. वेरी वीक मीन्स कैन बी निगलेक्टेड, कैन बी निगलेक्टेड, इतने वीक होते हैं कि निगलेक्ट ही किया जा सकता है. एंड वैन डर वाल गैस कांस्टेंट ए किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. एंड ए दैट मीन्स देखो, intermolecular forces of attraction can be neglected, right? And A represents, A किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. इसका मतलब जब इनको निगलेक्ट किया जा सकता है तो A को भी निगलेक्ट किया जा सकता है. दिस इम्प्लाइज A कैन बी निगलेक्टेड. ए को क्या किया जा सकता है बेटा, निगलेक्ट किया जा सकता है. एंड नाउ अकॉर्डिंग टू वैन डर वाल गैस इक्वेशन क्या होगा, वैन डर वाल गैस इक्वेशन क्या है हमारा, फॉर n इज इक्वल्स टू 1 फॉर 1 मोल ऑफ गैस, p प्लस a बाई वी स्क्वेयर इंटू v माइनस b इज इक्वल्स टू आर टी. अभी हमने कहा कि a कैन बी निगलेक्टेड मीन्स a इज 0, a क्या है ऑलमोस्ट 0. So because A can be neglected, यहाँ से देखो, because A can be neglected, this implies P plus
A/v² इज अप्रॉक्सीमेटली P। इसको तो हम निगलेक्ट ही कर सकते हैं, तो ये पूरा टर्म किसके इक्वल हो गया है? P के इक्वल हो गया। सो दिस इम्प्लाइज ये पूरा टर्म हम लिखेंगे P v माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। सिंप्लीफाई करते हैं, पी वी माइनस पी वी। मुझे बहुत ही मज़ेदार लगता है ये वाला टॉपिक, बहुत मज़े आते हैं क्योंकि बहुत ही सिंपल वे में आप इक्वेशन को बस सॉल्व करना है आपने। सो पी वी माइनस पी वी इज इक्वल्स टू आर टी डिवाइडेड बाई आर टी थ्रू आउट, डिवाइडेड बाय आर टी। क्या बन जाएगा बेटा? पी वी बाई आर टी माइनस पी बी बाई आर टी इज इक्वल्स टू आर टी बाई आर टी एंड दिस बिकम्स 1। एंड बिकॉज पी वी बाई आर टी क्या होता है बेटा? इज ऑलवेज 1, हमेशा किसके इक्वल होता है? सॉरी, इज ऑलवेज z, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। सो z माइनस पी बी बाई आर टी इज इक्वल्स टू 1। दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल्स टू 1 प्लस पी बी बाई आर टी। अब आप देख लो, ये तो वही केस बन गया हाई प्रेशर वाला कि z इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, हमेशा किससे बड़ा आएगा? एक से ज़्यादा आएगा। तो उसका रीज़न यही है कि इतने छोटे हैं गैसेस कि इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है बेटा? निग्लेजिबल होता है, बहुत ही कम होता है, निगलेक्ट किया जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा टर्म प्रेशर के बराबर हो जाएगा। एंड दिस इज 1 माइनस वी माइनस बी। सिंप्लीफाई करेंगे देन वी गेट टू नो दैट z कम्स आउट टू बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1, right? So this way van der Waal gas equation has clearly explained the behavior of real gases। अब कई बार आपसे पूछ लिया जाता है क्या वैन डर वाल गैस इक्वेशन हर टाइम पे एप्लीकेबल है? क्या इसका कोई लिमिटेशन है? अनडाउटली वैन डर वाल गैस इक्वेशन बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करता है रियल गैसेस के बिहेवियर को, लेकिन अगर हम बात करें बहुत हाई प्रेशर पे, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पे, तो उस केस में वैन डर वाल गैस इक्वेशन अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, राइट बेटा? सो दिस वे वी कैन एक्सप्लेन the van der Waal gas equations utility in explaining the real gas behavior. And what are the limitations of van der Waal gas equation? It cannot explain the gases real gases behavior at very high pressure। उस टाइम पे एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, वहाँ पे ये फेल हो जाता है somehow, तो वो उसका क्या है? लिमिटेशन है। So this is all about van der Waal gas application in real gases।